और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि राहुल के बयान पर शहजाद का हमला। कांग्रेस का हिंदू और सनातन विरोधी चेहरा फिर आया सामने। मोदी की भक्ति को ड्रामा कह रही है कांग्रेस, ये कृष्ण भक्ति है, कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। राहुल गांधी का विवादित बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारका विजिट को लेकर, और उस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किस तरीके से कांग्रेस को घेरा है, आइए सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी, कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आज फिर से हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा सामने निकल कर आ गया। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण भक्ति में द्वारका में समुद्र के नीचे जाकर पूजा अर्चना करते हैं पूरी भक्ति भाव से, परंतु राहुल गांधी कांग्रेस के शहजादा इसको ड्रामा कहते हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार बयान और स्पीच में वो कृष्ण भक्ति को और द्वारका जी को लगातार अपमानित करने वाले शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कांग्रेस को हुआ क्या है? और इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां पर बीएसपी के प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव का नोट बांटने वाला एक वीडियो सामने आया है। दरअसल उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे वो नोट बांट रहे हैं, यानी चुनावों में धन बल का इस्तेमाल लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में बीएसपी के प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव की तरफ से नोट बांटे जाने का जो वीडियो है वो सामने आया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वही तस्वीर है, ये वही वीडियो है जिसमें शिव प्रसाद यादव दिखाई दे रहे हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं मैनपुरी से। और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे पहले नोट गिन रहे हैं और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहां बैठे तमाम लोगों के बीच, यानी धन और बल का इस्तेमाल। बीएसपी के प्रत्याशी की तरफ से आप देख रहे हैं कैसे वो धन का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव, और इस चुनाव के बीच धन का इस्तेमाल करते बीएसपी प्रत्याशी का ये वीडियो एक्सक्लूसिवली। राष्ट्रीय स्वयं समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं प्रसाद मौर्य जी की जनसभा। एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। रेव पार्टी सांपों के जहर की सप्लाई का मामला। एल्विश की महंगी कारों के काफिले की भी होगी जांच। अरुण रेड्डी को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा। फेक वीडियो मामले में अरुण रेड्डी से सवाल जवाब होंगे। शाह का फेक वीडियो वायरल करने और सबूत मिटाने का है आरोप। अमृतसर में पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। घुसपैठिए से एक पिस्टल, 5 कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरे दिन भी संदिग्धों की तलाश जारी। सेना के साथ पुलिस, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बल तलाशी अभियान में जुटे। कोलकाता के कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री के ऊपरी मंजिल पर आग लगने से मचा हड़कंप। आग पर काबू पाने का काम जारी है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक फार्म हाउस में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के झांसी में चलती गाड़ी में लगी आग। गाड़ी में रखा सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने से इलाके में हड़कंप। जमीन धंसने की वजह से कई घर क्षतिग्रस्त हुए। यूपी के आगरा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता। रैली को संबोधित करते समय मौर्य पर युवक ने हमला किया। गोहत्या पर सीएम योगी का बयान। कहा प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के देश में नहीं होने देंगे गोहत्या। गोमाता की रक्षा के लिए दे देंगे अपनी जान। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत मामले में कनाडा पुलिस का बयान। भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कनाडा पुलिस ये कह रही है पीएम ट्रूडो ने पिछले साल भारत के खिलाफ सबूत होने का दावा किया था। भारत ने आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया था
और इसी बीच ये बड़ी खबर आई है, आपको बता दें खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत के मामले में कनाडा पुलिस का ये बयान सामने आया है कि भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आपको याद होगा कि किस तरीके से पीएम ट्रूडो ने पिछले साल भारत के खिलाफ सबूत होने का दावा भी किया था। भारत ने उस समय भी आरोपों को बेबुनियाद बताया था और इन आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब कनाडा पुलिस का बड़ा बयान। 3 suspects have been arrested and charged for their alleged involvement in the killing of Mr. Najjar. There are separate and distinct investigations ongoing into these matters. I'll characterize that collaboration as rather challenging and difficult. तो देखिए, कनाडा में 2 दिनों में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दिखा रहे हैं कि कनाडियाई पीएम जो है जस्टिन ट्रूडो तुष्टीकरण की राह पर है। ट्रूडो के मंच पर खालिस्तानी नारे लगते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को खुद का घर बनाने के लिए हलाल लोन देने की उन्होंने घोषणा भी की है, जिसके बाद वो अपने ही देश में घिर गए हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पहले जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम सामने आया, फिर मुसलमानों के लिए हलाल लोन का ऐलान। 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो प्रचंड तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। 29 अप्रैल को जस्टिस ट्रूडो के मंच पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो एक दिन बाद 30 अप्रैल को ट्रूडो सरकार ने मुसलमानों को शरिया कानून के तहत हलाल लोन देने की घोषणा कर दी। कनाडियाई पीएम का खालिस्तानी प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अब ट्रूडो के मुसलमानों के लिए हलाल लोन देने के ऐलान के बाद वो फिर विवादों में आ गए हैं। खुद उनके देश में उनकी आलोचना हो रही है। ट्रूडो के हलाल लोन का मकसद मुस्लिम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद का घर देने का है और उन पर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने 18 अप्रैल को बजट पेश किया, जिसमें अपना खुद का घर खरीदने वाले मुसलमानों के लिए हलाल लोन देने की घोषणा की गई थी। हलाल लोन के तहत लोन लेने वाला कर्ज चुकाने के दौरान किराएदार के रूप में घर में रहेगा और धीरे धीरे किराए के रूप में बैंक को पैसे देता रहेगा। जैसे जैसे लोन कम होता जाएगा उस शख्स का घर पर अधिकार बढ़ता जाएगा। लोन खत्म होने पर घर उसका हो जाएगा। इस हलाल लोन के पीछे कनाडियाई सरकार ने तर्क दिए हैं कि शरिया कानून के तहत लोन पर कर्ज लेने की मनाही है। ऐसे में इसे हलाल लोन का नाम दिया गया है ताकि लोन के पैसों से ही मुसलमान अपना घर बना सके। इससे पहले टोरंटो शहर में मनाए गए खालसा डे पर ट्रूडो संबोधित करने पहुंचे थे और ट्रूडो के भाषण के दौरान खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले G20 समिट के दौरान ट्रूडो जब भारत आए थे तो उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के लिए भारत को घेरने की कोशिश की। भारत पर एक के बाद एक कई आरोपों की झड़ी लगा दी, लेकिन जब भारत ने सबूत मांगे तो ट्रूडो बगले झांकते नजर आए। हमेशा खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े दिखे ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा और भारत के राजनयिक रिश्तों में खटास आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।